Let's start with this chapter 5, continuity and differentiability. इसके क्वेश्चंस इस सीट में 82 क्वेश्चंस हैं। अब मैं क्वेश्चन से पहले कंसेप्ट बता दूंगा इसका आप लोगों को, फिर क्वेश्चंस करते रहेंगे क्वेश्चन के साथ साथ। दो टॉपिक हैं, एक कॉन्टिन्यूटी एक डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें अप्रोक्स 30 क्वेश्चन है इस सीट में। कॉन्टिन्यूटी में एक ही थ्योरम है हमारे पास, बस हमें फंक्शन को चेक करना है कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या कॉन्टिन्यूअस नहीं है। उसके लिए हमारे पास एक थ्योरम है, वो थ्योरम बताती है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। वो थ्योरम क्या है वो बता देता हूं आप लोगों को पहले। ये थ्योरम कहती है कि कोई किसी भी फंक्शन को अगर आपको चेक करना है कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, तो आप तीन चीजें फाइंड करें। सपोज एक फंक्शन है एफ एक्स और इसको फंक्शन एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करना है हमें कि उस क्या हुआ हाँ अच्छा, तो कोई बात नहीं, किसी फंक्शन को किसी एक पॉइंट पे चेक करना है। कोई फंक्शन है, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा डिसकंटिन्यूअस रहेगा। कई बार वो कंटिन्यूअस है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो गया। एक सेकंड, कोई फंक्शन एफ एक्स है, एफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है, और कोई बच्चा है ऐसा, जैसे आप 12th क्लास में आ गए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 8th क्लास तक पढ़े और फिर पढ़ना कम कर दिया उन्होंने, कोई 7th क्लास में बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ा, 8th में नहीं पढ़ा। तो ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा ऐसा है कि वो हमेशा से ही नहीं पढ़ा, ऐसा भी हो सकता है। कोई फंक्शन हमेशा किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कोई फंक्शन कुछ पॉइंट्स पे कुछ क्लासेस में पढ़ा हो, कुछ क्लासेस में ना सीरियसली पढ़ा हो, तो वो फंक्शन कुछ पॉइंटों पे कंटिन्यूअस होगा, कुछ पॉइंटों पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, तो हमें पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करना होता है कि इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, तो अब सपोज एक एक्स की वैल्यू ए पे चेक करना है मुझे कि ये फंक्शन एफ एक्स, ये बच्चा एक्स इक्वल टू ए 12th क्लास में पढ़ा या नहीं पढ़ा। ऐसे भी सकता है कि वो आधा पढ़ा हो आधा ना पढ़ा हो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि इस एक्स की इस वैल्यू से इस वैल्यू तक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस रहा, फिर डिसकंटिन्यूअस हो गया। हाँ, कोई बच्चा 8 तक तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा और 9th में पढ़ना शुरू किया, और 8 में बिल्कुल नहीं पढ़ा, 9th में पढ़ना शुरू किया, और 10th में स्कूल का 3rd टॉपर था।
ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है कि अब फिर कंटिन्यूअस हो गए 10th क्लास में, फिर 12th में भी कंटिन्यूअस रहे, 12th में भी थर्ड पोजीशन ही बनी रही, तो ऐसा हो सकता है। अब इसको चेक करने के लिए तीन चीजें फाइंड करनी है। एक तो लिमिट हमें लगानी है x टेंड्स टू a fx, पहली चीज तो ये फाइंड करनी है, ठीक है। दूसरी चीज RHL राइट हैंड लिमिट, तीसरी चीज LHL। अगर ये तीनों इक्वल आए तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर इन तीनों में से कोई कहीं भी कोई भी इक्वल नहीं आया, मान लो ये 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ये 3 आ गया, तो फिर फंक्शन हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। पहली बात, इसका कन्वर्स भी है। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये तीनों इक्वल होंगे। अगर ये तीनों इक्वल हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अगर ये तीनों इक्वल आएंगे तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब इसमें जो मैंने बताया था आप लोगों को, जब इस कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे थे हम लोग, तो मैंने एच भी बताया था आपको करके कि लिमिट, अब एक्स टेंड्स टू पे चेक किया, अब हमने चेक किया एक्स टेंड्स टू a माइनस एच पे। अब हम लोग a माइनस एच वाला प्रोसीजर भी था, एक a माइनस वाला भी था केवल, तो हम लोग a माइनस वाला फॉलो करेंगे, क्योंकि वो h वाला प्रोसीजर वो सदाबहार है। ये एक जगह पे थोड़ी लिमिटेशंस थी इसकी, कुछ क्वेश्चन ऐसे वाला लेके ही प्रूव होते थे, तो प्रूविंग क्वेश्चन है नहीं, ये थोड़ा छोटा पड़ता है, तो हम लोग a माइनस वाले को ही बताऊंगा मैं दोबारा से, एच वाले को नहीं बताऊंगा आप लोगों को। अब इसमें क्या करते हैं, इसके x टेंड्स टू a प्लस, ए के थोड़ा लेफ्ट में, ए के थोड़ा राइट में, राइट हैंड लिमिट, और ए के ऊपर। अगर तीनों इक्वल आए तो कंटिन्यूअस होगा, वरना नहीं होगा। इसको क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए सीट में। ये पूरी थ्योरम 30 के 30 क्वेश्चन इसी थ्योरम पे होंगे, और कुछ नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है, कंटिन्यूटी वाला। ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए 11th 12th के आपको, वो यूज होंगे। क्वेश्चन 1 दे रखा है, कंटिन्यूअस है फंक्शन x इक्वल टू 0 पे, फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पे। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k की वैल्यू को पता करना है, और फंक्शन कंटिन्यूअस है। फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये तीनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो इन तीनों को फाइंड करते हैं। फंक्शन लिख लीजिए fx इक्वल टू 1 minus cos 4x 1 माइनस cos 4x, upon x square, ठीक है। और इसमें नीचे के है नीचे k है, यहाँ पे अगर x 0 के इक्वल है, और यहाँ पे x अगर 0 के इक्वल नहीं है, 0 पे कंटिन्यूअस है, तो हम लोग सबसे पहली चीज फाइंड करेंगे 0 पे, x टेंड्स टू 0 fx। fx को क्या रखूं, अगर x 0 है तो k रखूं, बताओ k रखूं, fx की जगह पे k, और लिमिट x टेंड्स टू, अगर कहीं x मिले तो 0 रख दो, कहीं मिला नहीं मिला तो k आएगा, बताओ क्या आएगा, k, ये k आ गया, ठीक है। अब RHL निकाल ले या LHL निकाल ले, एक ही निकालने से निकल जाएगा, आ जाएगा एक से। आंसर क्या है, 3। चेक करते हैं। हाँ बेटा, ये रखा, ये यहाँ पे 0 दे रखा है इसने, fx की दो वैल्यूज हो सकती है, या तो ये या तो ये, डिपेंड करेगा x क्या है। x अगर 0 है तो fx को k लेना, तो मैंने fx की जगह पे k रख दिया। अब अगर कहीं पे x है, लिमिट रखने के लिए x को रख देते हैं 0, तो x कहीं नहीं मिला तो k बच गया। ये बात समझ में आ गई। अब निकालते हैं RHL या LHL निकाल लें, RHL निकाल लें, एक ही बात। LHL, LHL लिमिट x टेंड्स टू क्या लेना पड़ेगा, 0 माइनस, ठीक है, 0 के माइनस में, फिर आपने उधर प्लस लिखा, अच्छा RHL में प्लस होता है, जैसे यहाँ पे है a, तो a के राइट में कुछ ऐड करेंगे तभी तो RHL आएगा, राइट में, और लेफ्ट में आने के लिए माइनस। तो अच्छा ये थ्योरम में माइनस, कोई बात नहीं। अब 0 माइनस यहाँ पे रख दिया मैंने fx, ठीक है।
अब एफ एक्स को क्या लिखूं? 1 minus 4 एफ एक्स की जगह पे ये रखना पड़ेगा क्योंकि एक्स 0 के इक्वल नहीं रहा, 0 में से कुछ माइनस कर दिया है, तो ये लिखा 1 माइनस 1 minus cos 4x upon 8x square 4x अपॉन 8x स्क्वायर। ठीक है, हाँ समझ नहीं आया। तो x 0 तक क्या समझ नहीं आया बताओ? स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन था, तीन चीजें निकाली, ये निकाली, एक ही जगह 0 था, एफ एक्स था, एफ एक्स को रख दिया के, रखा है क्वेश्चन में, एक्स की जगह 0 रख दिया तो के बच गया। अब एलएचएल निकाल रहा हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, एफ एक्स 0 से छोटा हो गया तो 0 के इक्वल नहीं रहा, तो अब एफ एक्स को एफ एक्स की जगह पे ये रख दिया उठा के यहाँ पे बस। अब इसको सोल्व करना है, पहले डायरेक्ट लिमिट पुट करें अगर तो 0 हो जाएगा। तो 0 बाय 0 फॉर्म आ गया। पहला लिमिट को सोल्व करने का 11th क्लास का टॉपिक है, पहला अगर लिमिट को पुट कर दे डायरेक्ट तो आंसर आ गया तो ठीक, वरना तो 0 बाय 0 फॉर्म आएगी। 0 बाय 0 फॉर्म को सोल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप उसको एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें, तो जो इसका रीजन है 0 बाय 0 इसको बना रहा है वो कट जाएगा ऊपर नीचे से। अगर वो भी नहीं हो रहा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई, तो फिर तीसरा तरीका है, हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं लिमिट के, तो वो फॉर्मूला यूज करके हम लोग सोल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम लोग पहले ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाएंगे और कुछ लिमिट के। तो कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे इसमें मैं इधर लिख देता हूँ। एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस 1 माइनस कोस 2x, यही याद है किसी को 1 माइनस कोस 2x, हाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 x बाय 2 2 साइन स्क्वायर, ये फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर। यहां से मैं इधर लिख रहा हूँ, उसको पूरा इधर सोल्व कर रहा हूँ। इधर आएगा लिमिट, जब फंक्शन को रख दिया 0 माइनस, तो फिर ये लिमिट 0 माइनस गायब हो जाता है, 0 ही बन जाती है। 0 माइनस बस ये समझने के लिए रखा कि एक्स को रखे क्या, फिर ये एक्स टेंड्स टू 0 हो गया। अब मैं 1 माइनस कोस 4x को अगर इस x की जगह पे 2x रख दूं तो 4x बन जाएगा, तो अगर इधर 2x रख दिया तो इधर भी 2x रखना पड़ेगा। अब मैं इसको यहाँ पे ये लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर 2x लिख सकता हूँ, नीचे 8 2x स्क्वायर, 2 से कट गया 4। नेक्स्ट स्टेप लिखता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे है sin 2x, लिमिट x टेंड्स टू 0 थोड़ी है सर, हाँ क्या है, LHL में माइनस है, हाँ LHL में तो माइनस LHL में 0 माइनस लिखना है, सर 0 माइनस यहीं तक लिखना है जब fx है, ठीक है। जब fx को 0 माइनस के लिए पुट कर दिया आपने, ये चेक करने के लिए कि fx को रखे क्या, रखने के बाद ये माइनस को हटा देना है नेक्स्ट टाइम। एक्स वाले प्रोसीजर में हम लोग 0 माइनस एक्स लेते रहते थे, उससे एक दो स्टेप ज्यादा बढ़ते हैं बस, वो अब आपको क्वेश्चन इसी से सारे सॉल्व हो जाएंगे। sin 2x है लिख लिया, नीचे क्या है 4x स्क्वायर 4x को मैंने 2x लिख लिया और मैंने इसका कंप्लीट का स्क्वायर कर दिया। देखो अब sin स्क्वायर 2x है हो जाएगा, नीचे 2 का स्क्वायर 4 x स्क्वायर हो जाएगा, 2x का कैसे कर लिया सर आप 4 को लिख लिया 2 का स्क्वायर, यस सर, और ये x को x का x ये मैंने कंप्लीट का स्क्वायर लगा दिया, मैं मान लो ऐसे इसका स्क्वायर हो लिख सकता हूँ, नीचे का स्क्वायर है डिनोमिनेटर का, हाँ डिनोमिनेटर का दोनों का ऊपर नीचे दोनों का ऊपर कंप्लीट से 2x यार sin स्क्वायर 2x, वो एंगल है sin थीटा का स्क्वायर या sin थीटा का स्क्वायर हो या sin स्क्वायर थीटा हो, एक ही बात है। समझ आ गई ये बात? ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे एक प्रॉपर्टी याद आ रही है लिमिट की, ये सही 1 हो जाएगा 1 हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, आपको भी याद आ रही होगी, यस सर इक्वल टू 1 याद नहीं आ रही कोई बात नहीं, 11 और 9 गुजरी है, पता है मुझे, मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की भावना है। sin x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है, यस ठीक है। अब इसका स्क्वायर हो वो भी 1 होता है, इसकी पावर 3 हो वो भी 1 होता है, 4 हो वो भी 1 होता है। सब कुछ 1 होता है इसका क्यों? क्योंकि अगर ये 1 है तो स्क्वायर वाले को 2 बार निकलेंगे, फिर लिमिट वो भी 1 into 1। अब ये देखो, अब यहाँ पे sin 2x है,
यहाँ पे भी साइन 2x है, Yes, sir. यहाँ पे भी। तो अगर x 0 के इक्वल है तो 2x किसके इक्वल होगा? Zero. 0 के इक्वल। अब देखो ये सारा ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो के ये के आया था k Yes. पहला NaCl आया 1, तो k किसके इक्वल होना चाहिए अगर कंटीन्यूअस है? तो 1 के। तो 1 इसका आंसर होगा। ऑप्शन चेक करो। B. तो कोई और मेथड नहीं है इसको? हाँ कोई और मेथड नहीं है? क्या मेथड होगा वो? तो जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद ना हो, हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद ना हो अगर तो छोड़ देना क्वेश्चन कौन सा। 50 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन छोड़ देना, 40 ही तो नंबर लाने हैं। 10 क्वेश्चन छोड़ भी तो सकते हैं। फॉर्मूले नहीं पता होंगे तो फिर क्या कर सकते हैं इसमें हम। क्वेश्चन सेकंड देखो, फॉर्मूले तो याद ही रखने पड़ेंगे इसमें मुझे। या मिस्टर इंडिया वाली मेरे पास वो घड़ी थी, उसके बाद अंगूठी थी। घड़ी होती मेरे पास तो मैं बांध के आपके साइड में खड़ा रहता पेपर में और बताता रहता फॉर्मूले तुम्हें। वो घड़ी मिल नहीं रही मुझे, है नहीं मेरे पास। तुम अरेंज कर दो कहीं से। समझा तो दिया, एक बार बता देते हैं। इसका आंसर कैसे आ गया? मैं कह रहा था वो थ्योरम लिखी थी 3 चीजें इक्वल आनी चाहिए। हाँ, तो इसमें तो ये क्या आया था और ये बनाया, तो ये इक्वल आना चाहिए। उसने कंटिन्यूअस बताया कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो उसने बोल दिया ना, क्वेश्चन में बोला कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अच्छा, तो कॉन्टिन्यूअस में तीनों चीजें कंटिन्यूअस है तो हम तीनों को इक्वल ले लेंगे। मतलब निकालेंगे आरएचएल निकालते अगर क्वेश्चन प्रूविंग वाले आते। निकाले आप आरएचएल निकालेंगे वो भी बन ही आएगा, ओके। वो भी बन ही आएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलो रुक जाइए। हाँ रुक जाते हैं। सारी चीजें बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें 11th की भी सारी बता के चल रहा हूँ। कहीं समझ में आया तो पूछ लेना। आपको पहला कुछ भी नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, मैं सारी चीजें बता रहा हूँ डिटेल में। ऐसा नहीं है कि पहले हमने पढ़ा नहीं, चैप्टर पहले तो छूट गया था, वो रिवीजन में चल रहा है। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। 1 सेकंड। ओके, हो क्वेश्चन गया। सेकंड हो गई। 1 सेकंड। अभी समझ में आ जाएंगे, एक बार खुद से भी करने पड़ेंगे। सर, अब मैं सर जो तुमने करवाया वो जवाब है, तो सर अब मैं खुद करने में जब नहीं हो रहे सर। हाँ मैं इसलिए तो कह रहा हूँ समझ में आ जाएंगे, खुद से नहीं होंगे। ये मैथ्स है। इसको एक क्वेश्चन को एक बार दो बार खुद से अपने हाथ से भी करना है। जो आपने टेस्ट पेपर में उसमें सारे वर्कशीट में से क्वेश्चन फिर वो तो आते हैं, टिक कर दिए। आते नहीं सारे वर्कशीट में हाँ से, सर, हो जाते हैं। उसमें सारे ही वर्कशीट में से क्वेश्चन है। हाँ सारे ही ऑलमोस्ट। तो मैंने एग्जांपल पर किया था, उसमें भी मोस्ट क्वेश्चन सी में से थे। इन सीट्स में सारे ही क्वेश्चन कवर कर लिए गए हैं। तो सर तो इस बार हम टॉप मारेंगे। हो जाएगा, हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो देखिए मैं इसके पेपर टॉप मारना हूँ। सवाल करें कौन सी सुपर दी और बार बनाएंगे। पति सीट के क्वेश्चन याद करके आप नहीं कर सकते, वहां कुछ चेंज हो गया, कंसेप्ट सारे कवर हो रहे हैं, बस समझ के आप कर सकते हैं। नहीं आए वाला क्वेश्चन कोई बात नहीं, रो मत, मैं दूसरा क्वेश्चन समझाऊंगा। मैं 30 क्वेश्चन समझाऊंगा, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है, 30 के 30। अगर पहले आपको ये 10% भी समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। 30 कराऊंगा, 300% समझ में आ जाएगा, 100% ही समझ में आने की जरूरत है। देखो सेकंड देखते हैं। आपको धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन होते जाएंगे, ये जब हम लोग इसके सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। क्वेश्चन बोलना एफ क्या दे रखा है? 1 माइनस कोस X sin X. कुछ ट्राई करेंगे। तुम ट्राई कर लो। 1/2 X equals to 0. और ये 0 पे कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन। ठीक है, 0 पे है तो मैं 0 पे पहले फाइंड करूंगा। आप कर लीजिए खुद से ट्राई। आप खुद से ट्राई करने से पहले आप मुझे फॉर्मूला बता दीजिए। 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला साइन एक्स साइन आप बता दीजिए इसमें। 1 माइनस कोस एक्स इक्वल 2 sin X theta by 2. ठीक बता रहे हैं। ये फॉर्मूला होगा 2 sin x स्क्वायर x बाय 2।
I see. फिर बोल के बाद जो फिर से रखना है। चला गया खत्म। 2 sin स्क्वायर एक्स बाय 2। क्वेश्चन ग्रुप ऑफ टेन कौन सा हेलो हाँ सर चल रही है क्लास। के साथ फिर भी मैंने आ जाओ इधर कोई, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री मैंने आ जाओ। तो इसमें मेरे नोट्स है। अच्छा आ जाओ इधर ही आ जाओ। ये भी पढ़ ये मिलोगा इधर कोचिंग में चल। अब वैसे इसकी शीट में उधर है पूरा फॉर्मूला 11 क्लास में चलो इधर बाहर से तो आ जाओ। उसमें साथ में अच्छा तो जिसको की पहली ठीक है पहुंचो आप यहाँ से फोन करता। आ जाओ लिमिट के थोड़ा आ जाओ पहुंचो तो। चलो अभी 15 मिनट लगेंगे मुझे क्लास ले लो। अब ये बता ये आया समझ में, ये इसी से बनाया है, x को आधा कर दिया है यहाँ पे, x बाय 2 लिखा तो यहाँ x बन गया। x को अगर इधर आधा किया तो इधर भी आधा करना पड़ेगा। सर यहाँ आधा कैसे था तो एक्स ही बस यहाँ ये 2x था, 2x को x बनाना था तो आधा करना पड़ेगा ना। इसको 2 से डिवाइड, इधर भी 2 से डिवाइड। ये फॉर्मूले की मॉडिफाइड तो बट वहाँ तो 2 से डिवाइड किया ही नहीं आपने। इधर अरे दूसरे नया फॉर्मूला ये एक फॉर्मूला है 1 माइनस cos 2x है, इसको मॉडिफाई करा दिया। अगर 1 माइनस cos 2x होगा तो ये लेना है, 1 माइनस cos x होगा तो ये लेना है। करो ट्राई। सर 1/2 आएगा टी ऑप्शन हाँ नहीं 1/2 तो ये आ गया, हमें क्या की वैल्यू निकालनी है। सर बंदा भी है एक मिनट हाँ 1.3 है। सर पर इसका आंसर भी आ गया हाँ? पहले चलिए आरएचएल निकाल लीजिए, पहले ऐसे डायरेक्ट तुक्के मत मारें। पेपर आएगा तो दोबारा नहीं करेंगे। गाड़ी नाटक आ रहा है। पेपर में आएगा। बस 1 माइनस cos x की जगह पे x था तो मैंने यहाँ पे भी किया x। ये क्या तो चाहिए ये 2 sin 2 को मैं बाहर देख रहा हूँ, कांस्टेंट है, सभी लोग बाहर चले जाएंगे। तो कट नहीं सकता। इससे काटोगे एंगल से थोड़ी कटेगा। कौन समझा इसको बात। हाँ है तो और कैसे काटोगे इसलिए एंगल से मत काट देना। नो कर दिया। अब देखो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, अब देखो इसको अगर आपको लिया साइन स्क्वायर के एक्स बाय 2 को साइन एक्स का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। Yes, sir. अब मुझे अगर साइन एक्स अपॉन एक्स की प्रॉपर्टी लगानी है तो मुझे यहाँ के एक्स बाय 2 चाहिए नीचे। यस सर। ठीक है के है मेरे पास नहीं नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो लिख लेता हूँ सर मेरे को सर एक्स है मेरे पास, Yes, sir. एक्स इसको बचा के रखता हूँ, इसको मैं इधर लिख लूंगा तो मैंने अपने आप से लिख लिया एक्स भी लिख लिया और ये 2 भी लिख लिया। ये मैंने अपने आप से लिख लिया, अपने आप से लिख लिया ये। ठीक है अपने आप से लिख नहीं सकते, अब बैलेंस करना पड़ेगा। हाँ जो यहाँ पे है वो यहाँ पे, क्योंकि ये फॉर्मूला लगाना है साइन एक्स अपॉन एक्स, तो ये था, ये मैंने अपने आप से लिख लिया। इसको बैलेंस करने के लिए मुझे ऊपर के स्क्वायर एक्स स्क्वायर और 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने स्क्वायर ले रखा है इसका, के का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर अपॉन 4 से ये दोनों कट जाएंगे, Yes, यस सर। बैलेंस हो गई इक्वेशन। अब ये बचा एक्स साइन एक्स, ये भी है, इसको मैंने इधर लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स। साइन एक्स। ये 2 बाहर है, ये कांस्टेंट के स्क्वायर को बाहर भेज रहा हूँ,
और ये 4 को बाहर भेज रहा हूँ, अंदर बचा ये भी तो बचा वो भी बचा। इस पे अगर लिमिट लगाओ तो अगर x 0 है तो kx भी 0 होगा, x अगर 0 है तो kx को मल्टीप्लाई कर दो 0 से 0 ही आएगा, इधर k से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 2 से डिवाइड कर दिया तो इधर 2 से डिवाइड कर दो 0 ही रहेगा, यस सर तो kx/2 भी 0 ही होगा। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ये पूरा गायब हो गया। जो एंगल होगा वो लिमिट में भी आना चाहिए लिमिट में तो आएगा ही अपने आप ही आ जाएगा, आपको तो करके नहीं दिखाना है, आपको तो बस माइंड में रखना है। मैं तो आपको समझा रहा हूँ kx/2 ये पूरा सेम होना चाहिए, यहाँ kx/2 kx/2 kx/2, यहाँ x टेंड्स टू 0 आप इसको पूरा माइंड में 1 लिख दोगे पहले, आपको वहां पे सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करना है। अब ये बचा x स्क्वायर, अब यहाँ बचा लिमिट, ये लिमिट जैसे 1 है तो इस पे अलग अलग भी बन सकती है, x टेंड्स टू 0, अब ये क्या क्या बचा मेरे पास x स्क्वायर अपॉन x sin x x कर दिया। यस सर ये जो x है ऊपर, इसको मैं नीचे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि जो आज नीचे है कोई तो ऊपर गया होगा, यस सर जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, लॉ ऑफ नेचर है, इतना आसान है तो समझ भी नहीं आएगा। अब ये क्या बना sin x अपॉन X, लिमिट लगाओ sin x अपॉन x से क्या आएगा, 1 ये पूरी कहानी फिर से, तो क्या बचा k स्क्वायर बाय 2 2। अब k स्क्वायर बाय 2 किसके इक्वल होना चाहिए, 1/2 1/2 चाहिए। प्लस माइनस 1 बट इसका ऑप्शन प्लस माइनस बना रहा है सर, माइनस बना रहा है पीछे प्लस माइनस -1 आ रहा है, कोई बात नहीं, चेक कर लेंगे इसको बाद में, अभी +-1 ही आ रहा है, ए ऑप्शन होना चाहिए इसका कहीं, सी ठीक है। इतना बड़े 1 मार्क्स में आएगा। ये बड़ा है ही नहीं, मैं इस क्वेश्चन को देख के यहीं से माइंड में आधे स्टेप तो माइंड में हो जाएंगे, ये 0 कर दूंगा, ये समझ में आया x स्क्वायर कट के नीचे गया, ये 1 हो गया k स्क्वायर बाय 4, 2 स्टेप लिखूंगा इस पे, इट टेक अप्रोक्स 15 सेकंड। ये हर चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, इसलिए आपको लग रहा है बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और 40 क्वेश्चन करने हैं, 40 क्वेश्चन में अलग अलग स्टैंडर्ड है क्वेश्चंस का, कुछ क्वेश्चन 5 मिनट लेंगे, कुछ क्वेश्चन 1 सेकंड लेंगे, तो वो भी तो बैलेंसिंग होगी वहां पे, कुछ क्वेश्चन 1 सेकंड में होगा, डायरेक्ट देखेगा रिमेम्बरिंग क्वेश्चन होगा, अच्छा ये है ये है ये है ये है, कुछ क्वेश्चनों को सोल्व भी करना पड़ सकता है। ऐसे तुम पेपर तो 15 मिनट में खत्म करके बैठ जाओगे, 40 गोली तो बनाने हैं ऐसे थोड़ी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसकी वीडियो अपलोड कर देना। हाँ रुक रहे हैं, कर लीजिए। इसका बी दे रखा है सीट में, पर हमारा ए आ रहा है, मैं इसको एक बार फिर से चेक भी कर लूंगा, मेरे हिसाब से तो इसका बी ही आ रहा है, ये सर सॉरी ए। यूज इट ऑल ये मैंने क्वेश्चन शुरुआत में ही चैप्टर के नीचे इजी क्वेश्चन में आएंगे भी, बहुत इजी शुरुआती चैप्टर की थोड़ा, ये सबसे हायर क्वेश्चन है ये, इनमें सबसे ज्यादा दिमाग लग रहा है लिमिट वाले क्वेश्चन, ये सबसे कंटिन्यूटी के सबसे मुश्किल वाले क्वेश्चन समझो इन्हें, इसमें ट्रिग्नोमेट्री और सारी चीजें यूज कर रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन थर्ड देख के होगा, देख के हो जाएगा। सर डी थर्ड का आंसर है ए, क्यों है ये बता देते हैं। ये फंक्शन है, इसने कहा किस पॉइंट पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, किस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। अब आप देखो x की जब 0 से बड़ी वैल्यू है या 0 है तो ये फंक्शन -1 है, तो मतलब x की हर वैल्यू पे अगर डिफाइन है
तो x1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, इनफाइनाइट तक फंक्शन क्या है, -1 डिफाइन है तो कंटिन्यूअस है। x की बड़ी वैल्यूज पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। और जब x की छोटी वैल्यूज आएंगी, जब x की छोटी वैल्यूज आएंगी, ऊपर x है और नीचे मोड x है। मोड x जो फंक्शन है, ये ध्यान रखिएगा, मोड x फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है। किस पॉइंट पे? 0 पे, और सब जगह कंटिन्यूअस होता है। मोड x फंक्शन ऐसे होता है, ऐसे, जैसे मेरे नाम का साइन है V, ये होता है मोड x फंक्शन। ये मोड x है। ये 0 पे डिसकंटिन्यूटी आती है इसकी, मोड फंक्शन की, ठीक है, 0 पे इसकी डिसकंटिन्यूटी आती है और सब जगह पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। अब ये बताओ, ये जो मोड यूज हुआ है ऊपर वाले में, fx जब ये है तो x अपॉन मोड x में क्या ये 0 ले सकता हूं इसको? x को ले नहीं सकता, वो तो नीचे वाले में लेना है। तो ये का फंक्शन कंटिन्यूअस, x हमेशा कंटिन्यूअस, -1 रखो, -2 रखो, -3 रखो, हमेशा कंटिन्यूअस, ठीक है। अब अगर किसी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को किसी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन से डिवाइड करोगे तो कॉन्टिन्यूअस ही आता है, किसी कॉन्टिन्यूअस को कॉन्टिन्यूअस से ऐड करोगे तो कॉन्टिन्यूअस आता है, किसी कॉन्टिन्यूअस को कॉन्टिन्यूअस से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉन्टिन्यूअस ही आता है, ठीक है। तो ये फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस है, हमेशा मतलब सभी रियल वैल्यूज के लिए। तो x बिलोंग्स टू r, x कुछ भी ले लो, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ए इज द राइट ऑप्शन। कुछ भी ले लो, 0 ले लेंगे फिर 0 हो जाएगा। 0 ले लोगी तो यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस होता है, लेकिन 0 अगर लेना है तो उसके लिए -1 दिया है। ये जो फंक्शन है 0 के लिए -1 है, इसलिए, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन 4 देखिए, जो sin x फंक्शन है, ये बता दूं आपको, sin x फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। sin x फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। sin x function is always continuous and cos x function is always continuous. Continuous multiplied with continuous, continuous. तो इसका ऑप्शन ए। अब देखिए साइन कैसा होता है, अगर इसका ग्राफ आपको बताऊं तो जो साइनसॉइडल जो इलेक्ट्रिसिटी चलती है, साइनसॉइडल इसी तरह से चलती है, ऐसे चलता रहता है। हाँ सर, ये हर एक ऐसा फंक्शन जिसको बिना पेन उठाए बनाया जा सके, वो फंक्शन कंटिन्यूअस। तो देखो इसको मैं यहाँ से, मैं कहीं से इधर से बना के ला रहा हूँ, कहीं मुझे ये उठाना पड़ रहा है, शॉप उठानी पड़ रही है, तो ये कंटिन्यूअस की डेफिनेशन है। अगर मैं इसको बनाना चाहूँ, एक किसी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, उसमें मुझे पेन उठाना पड़ता है, ऐसे बनता है, देखा है, सामने देखा है, महाभारत देखी है, एक तीर छोड़ते थे और फिर उसके 5-6 तीर हो जाते थे। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में भी देखेंगे, आगे क्वेश्चन आएंगे। इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसके बारे में भी डिटेल बताऊंगा। नहीं, हम जब कॉन्टिन्यूअस से कॉन्टिन्यूअस डिवाइड करते हैं, कॉन्टिन्यूअस आता है। हाँ, उसकी कैन फंक्शन है sin x अपॉन cos x, कंटिन्यूअस होगा। और जो तो सब के फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। सारे कॉन्टिन्यूअस हाँ, एक दूसरे पर चुराते और हाँ, ठीक कह रहे हो। क्वेश्चन 5 देखते हैं। x³ x² 16x + 2, अगर 2 पे कंटिन्यूअस दे रखा है, k की वैल्यू निकालनी है, वही LHL निकलेगा या RHL निकलेगा, और k आ गया। देखो अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता चला जाऊंगा इन क्वेश्चनों को। अब मैं इस क्वेश्चन में वो फाइंड ही नहीं करूंगा 2 पे क्या आ रहा है, 2 पे तो ये फंक्शन क्या आ रहा है, अब बस LHL और RHL फाइंड करनी है। अब तुम कह रहे हो ना बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा नहीं है, इसको जब लास्ट में आऊंगा तो बिल्कुल कॉम्पैक्ट कर दूंगा मैं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आलसी लोगों उनको लिखने में आलस है और बहुत बड़े बड़ी चीजें लग रही है, इतना कौन करेगा, उनके तरीके भी हैं हमारे पास। आलस्य ही इस ब्रह्मांड में कुछ लोगों ने बचा रखा है, जैसे शिवम है, मैं हूं वरना आलस्य नाम का वर्ड खत्म हो जाता है यहाँ पे दुनिया से। के अब इसमें ये जो दे रखा है, अब मैं RHL निकाल लेता हूँ। RHL क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2। RHL निकाल लू या LHL निकाल लू, एक तो उस पे तो 2 पे तो k आ रही है, x = 2 पे तो k आ रही है, वो जो लिमिट लिखता था और k आता था वो बाद में। अब RHL निकाल रहा हूँ, जब ये 2 नहीं है, 2 प्लस,
तो फंक्शन ऊपर वाला लेना पड़ेगा। अब मैं fx भी नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आने लगेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में पूरा कंसेप्ट होता है x क्यूब प्लस माइनस 16x प्लस 20 अपॉन। x minus 2 का होल स्क्वायर। अगर डायरेक्ट पुट कर दूं तो जी क्या हो जाएगा? बराबर अगर मैं डायरेक्ट पुट कर दूं इसमें x की वैल्यू 2, अब मैं 2 प्लस भी नहीं ले रहा, प्लस भी मैंने इसी स्टेप में डाल दिया। -10 आ रहा अगर मैं इसको डायरेक्ट पुट कर दूं तो 0/0 बनेगा, है 0 नहीं नहीं बन रहा। 1 1 बन रहा है 20 जीरो ही आए 20, देखो 2 रखोगे, हाँ 8 उस तरह आता है 8 प्लस 4 0/0 आएगा ये, मतलब डायरेक्ट नहीं पुट करना अब हमें। दूसरा मेथड सिंप्लीफाई करके देखना है, इसको सिंप्लीफाई करो किसी तरह से, ये सिंप्लीफाई हो जाए। इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है क्या? इसके फैक्टर बनाए जा सकते हैं। अगर मैं 2 रख दूं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 8, यहाँ पे 2 4, यहाँ पे 2 32 और यहाँ पे 20, 8 और 4 12 32 20, जीरो है 0 आ गया। इसका मतलब एक x इक्वल टू 2 इसका फैक्टर है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का 9th क्लास का कंसेप्ट है। अब इसको अगर इधर लाऊं तो ये x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको अगर इसको फैक्टराइजेशन करना है तो x माइनस 2 को डिवाइड करना इसको पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आपको ये नहीं आता है फैक्टराइजेशन, ये मैंने दोबारा से बता रहा हूँ यहाँ पे भी, और ये मैंने उसमें चैनल में डाला हुआ है, इस टॉपिक को फैक्टराइज कैसे करते हैं, नेक्स्ट क्लास में जाओगे मिल जाएगा। अब x स्क्वायर x क्यूब माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस प्लस कैंसल माइनस 10x प्लस 20 माइनस 10 माइनस 10x प्लस 20 कैंसल 0। अगर ये 0 ही आना चाहिए डेफिनेटली, अगर उसके फैक्टर से डिवाइड किया, ये आ गई। इसके फैक्टर बनाना 2 5 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x minus 2 माइनस प्लस 5x माइनस 2x प्लस माइनस 10, तो क्या आएगा? x कॉमन x प्लस 5 और यहाँ पे x प्लस 5 और यहाँ पे माइनस 2, तो क्या फैक्टर आ गया? x प्लस 5 x माइनस 2। ये पूरा 9th क्लास का कंसेप्ट चल रहा है। एक x माइनस 2 पहले से फैक्टर था, तो इस कहानी को मैं हो गया था यहाँ पे, क्वेश्चन खत्म हो गया है, आंसर देखना बस अब इसका। अब देखिएगा यहाँ पे करना क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 5। नीचे क्या था? ये इसको 0 बना रहा था, ये ही इसको 0 बना रहा था, x माइनस 2 ये कट गया, x की जगह पे 2 रख दीजिए, तो कितना आ गया? 7। ऑप्शन क्या होगा? 7। तो विच इज द राइट ऑप्शन? इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6। क्वेश्चन 6 कॉन्टिन्यूअस है 0 पे, तो पहले के तो है ही, LHL और HL निकालना है। आने दो कोई बात। लिख रहे हैं, ये तो रब कर दूं, ये तो बच्चों वाला काम है। क्वेश्चन नंबर 6, पहले तो के है, किस पे फाइंड करूं? 0 पे। क्या फाइंड करूं? RHL फाइंड कर दूं, तो लिमिट लगा दी, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन प्लस cos x। देखिएगा काजल जी, अब लिमिट जैसे 2 प्लस में है तो लिमिट इस पे भी लग जाती है, लिमिट इस पे भी लग जाती है, तो sin x अपॉन x पे लगेगी तो 1 फॉर्मूला, cos x पे लगेगी तो 0 रखूंगा, cos 0 कितना आता है? 1। Which is the right answer? 2। ऑप्शन अब डायरेक्ट होने लगेंगे आगे आगे, मैं कह रहा हूँ आगे आगे देखोगे तो आप इसको माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे सोल्व। एक होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सर एक मिनट सर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में डिटेल में जानना है आपको, पूरी डिटेल में, तो इसमें लगेंगी 15 से 20 मिनट। इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की चैनल पे हमारी वीडियो पड़ी है, 11th क्लास का टॉपिक है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है।
जब मैंने फंक्शन पढ़ाया था तब भी आप लोगों को ये बताया था शायद, फिर मैंने एक्सप्लेन भी किया था यहाँ पे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वही वाला फंक्शन है जो फंक्शन ऐसे तीर छोड़ते थे महाभारत, जब आप लॉकडाउन में देखते होंगे, एक तीर छोड़ा वो ऐसे 5-6 तीर बन जाते थे। इसका डायग्राम अगर मैं आपको दिखाऊं, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, डिटेल में आप चाहे तो वहां देख लीजिएगा, वरना जितने की जरूरत है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये रन कर दूं? Yes. क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, ये ऐसे बॉक्स में होता है एक्स, ये बॉक्स में एक्स को बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसने बोला है कंटिन्यूअस है, इज कंटिन्यूअस एट। अब आप ये क्या, अब इसका ऑप्शन बिना कुछ जाने मैं इसका आंसर बताऊं आपको, इसका आंसर होगा डी। क्यों? क्योंकि 4 भी इंटीजर है, -2 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, पेपर में आया था। तो 1.5 इसका आंसर होगा। 1.5 इंटीजर नहीं है। अब इसको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं मैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में आपको देख लो यहाँ पे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डायग्राम ये है और लिखते कैसे हैं बुक में दे रखा है। ये फंक्शन 0 से चलता है और यहाँ पे इंटीजर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -1, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ से चला बनाते बनाते यहाँ तक आया, 1 को नहीं लेता। यहाँ तक आने के बाद इस पे पॉइंट पे मुझे चौक उठानी पड़ी और मैं यहाँ पे आया, फिर यहाँ से चला, फिर मुझे 2 पे चौक उठानी पड़ी, फिर ये ऐसे चलता है यहाँ से यहाँ पे इस तरह से आता है, फिर मुझे 3 पे फिर चौक उठानी पड़ी, फिर मुझे यहाँ से यहाँ पे चलना पड़ा। ठीक है, इसमें मुझे ऐसे चौक उठानी पड़ी यहाँ पे, इसमें यहाँ से चौक उठानी पड़ी यहाँ पे, तो मुझे चौक किस पॉइंट पे उठानी पड़ रही है? इंटीजर्स पे। इंटीजर्स पे अगर मुझे चौक उठानी पड़ गई तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं रहा। कहाँ पे? इंटीजर्स पे। इंटीजर्स पे फंक्शन काट दो, इंटीजर्स पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। सो ये बात ध्यान रखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट इंटीजर्स। इंटीजर्स पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। देखो इसके 0 के और 1 के बीच में मुझे कुछ चौक उठानी पड़ी, तो 0 से 1 के बीच में फंक्शन कंटिन्यूअस है। 1 पे जाके डिसकंटिन्यूअस हो गया, फिर 1 से लेके 2 तक कंटिन्यूअस है, फिर 2 पे जाके फिर डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो इंटीजर्स पे फंक्शन कैसा रहता है? डिसकंटिन्यूअस। उसने पूछा था कंटिन्यूअस है, तो -4 ये जो तीनों ऑप्शन थे इंटीजर थे, तो उस पे डिसकंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस कहाँ पे होगा? 1.5 पे, वो इंटीजर नहीं है, हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो इंटीजर्स में डिसकंटिन्यूअस रहेगा। इंटीजर्स पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है, और इसके बारे में आप डिटेल में वहां पे देख लीजिएगा अगर आपको मन होगा देखने का तो। क्वेश्चन 8, द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द फंक्शन एफ एक्स। चलो इस क्वेश्चन से नेक्स्ट क्लास में करते हैं, आगे कराते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाइम हो गया काफी। क्वेश्चन 8 से कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। कुछ क्वेश्चन इस सीट के आगे के लगा के देख लेना अगर आपको कोई समझ में आए तो।